आपको जो IBA का टेस्ट हुआ है 14/6/2023 को, उसके जीके की सॉल्यूशन बताता हूँ। जो कि जीके हमारे पास आज आया, थोड़ा सा टफ था पिछले के मुकाबले में। तो देखें, ये आपके सामने पेपर है। तो जीके का जो सवाल अपने पास है वो 61 से शुरू होते हैं, पार्ट 3 जिसको कहते हैं। अब 61 पर जो हमारे पास सवाल है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गिवन निशान हैदर, कि निशान हैदर किसे दिया गया था, निशान हैदर किसे दिया गया था। तो इसमें हमारे पास है जनरल राहिल शरीफ, मेजर शबीर शरीफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और कैप्टन सलमान फ़ारूक। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है बी, यानी कि मेजर शबीर शरीफ। उसके बाद हमारे पास 62 पर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री, कहते हैं हमारा जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है वो कौन सी है। तो ये हमारे पास है, इसमें जो हमारे पास लिखा हुआ है इसमें, यानी कि 62 नंबर पर हमारे पास है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, इस वजह से मैं इसको फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। तो सवाल नंबर तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, कि ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला सयारा किसे कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है वो है अर्थ, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास है अर्थ। इसे हम यानी कि ब्लू सयारा भी कहते हैं क्योंकि वाफिर पानी की मिकदार की वजह से। उसके बाद सवाल नंबर 64 पर हमारे पास है कि द रिवर नाइल फ्लोज इन, कि जो दरियाए नील है ये कहाँ पर बहता है। तो एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है बी, यानी कि अफ्रीका में। दरिया नील जो है अफ्रीका में बहता है, जहाँ पर यानी कि फिरऔन भी गर्क हुआ था। उसके बाद 65 पर है द कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, कि गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा शहर है। तो इसमें ऑप्शन है ए पर एस्टोर्स, गिलगित, हुंजा या फिर सकरदू। तो इसका सही जवाब है गिलगित, यानी कि बी ऑप्शन सही है हमारे पास। उसके बाद सवाल नंबर 66, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड, कि कश्मीर का जो हम दिन मनाते हैं वो किस तारीख को मनाते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है जनवरी 5, फरवरी 5, मार्च 5 या अप्रैल 5। तो ये फरवरी 5 को मनाया जाता है, यानी कि 5 फरवरी को। तो ऑप्शन बी इसका सही है हमारे पास। उसके बाद है सवाल हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, कि सिंध में नया ज़िला कौन सा है। तो ऑप्शन हमारे पास है केमाड़ी, थरपारकर, बदीन, मटियारी। तो इसमें हमारे पास जो न्यू ज़िला है वो है केमाड़ी, यानी कि नया ज़िला ये बना है केमाड़ी, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद सवाल नंबर 68, इसमें यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट स्ट्रिकन बाय द फ्लड्स इन 2022, कि 2022 में जो आया था इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि नुकसान कौन से यानी कि सूबे को हुआ था। वैसे देखा जाए तकरीबन सभी सूबे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो बलूचिस्तान का हुआ था, बलूचिस्तान। उसके बाद कहता है कि नौरोज़ फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन, कि नौरोज़ जो फेस्टिवल है वो किस यानी कि महीने में मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है, मार्च के महीने में मनाया जाता है, मार्च के महीने में। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री, कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, यानी कि ऐसा मुल्क जिसकी समंदर से सरहदें ना मिलती हों। तो इसका हमारे पास सही ऑप्शन है ए, यानी कि अफ़गानिस्तान ये इसका सही ऑप्शन है। तो 71 जो सवाल है थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि 2022 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो कुछ मुलतवी हो गए थे, तो इस वजह से। तो सवाल नंबर 72 मैं आपको बताता हूँ कि टका इज़ द करेंसी ऑफ, कि टका किस मुल्क की करेंसी है। तो टका जो करेंसी है वो है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो ऑप्शन हमारे पास ए जो है वो इसका सही है, यानी कि बांग्लादेश की करेंसी है, ऑप्शन ए। उसके बाद है सवाल नंबर 73, द सिटी फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ किन्नू, यानी कि ऑरेंज इज़, कहते हैं पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो ऑरेंज यानी कि ऑरेंज की पैदावार में मशहूर है। तो ऑप्शन हमारे पास है लाहौर, कोहाट, हैदराबाद या सरगोदा। तो सही ऑप्शन इसका है सरगोदा, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास है 74, कहता है द मंथ ऑफ द ईयर विद
लेस नंबर ऑफ डेज, कि कौन सा महीना है जो सबसे कम दिनों का होता है। तो ये तकरीबन सबको ही पता है, फरवरी, जो 28 डेज़ का होता है, 28 डेज़ का फरवरी। ऑप्शन ए सही है इसका। और उसके बाद हमारे पास जो 75 नंबर पर सवाल है वो है, एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 हाल्व्स इज कॉल्ड, कि ऐसी यानी कि ख्याली लाइन जो दो कहते हैं अपना ज़मीन के टुकड़ों को यानी कि लाइन को अलग अलग कर देती है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सी इक्वेटर, इसको कहा जाता है सी इक्वेटर, यानी कि ख़त इस्तवार उर्दू में कहते हैं। तो ये आपका जीके का ऑप्शन था। तकरीबन इसमें हमारे पास जो 17 के 15 सवाल थे। तो आई होप कि समझ में आए होंगे। थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह आपके सामने मैथमेटिक्स, इंग्लिश और दूसरी वीडियो मैं अपलोड करता हूं। जब तक ये सवाल आपने कंफर्म करें। खुदा हाफिज़।